आज कलयुग ने कहा राजन, मुझे ये बेकार की चीजें आपने दे दी हैं, मुझे एक जगह कोई अच्छी तो दो। राजन ने कह दिया, जाओ कलयुग, तुम्हारा सोने में बास होगा, स्वर्ण में तुम्हारा बास होगा। आज कह दिया कि कलयुग सोने में भी तुम्हारा बास होगा। इधर सूत जी महाराज ने तुरंत प्रश्न कर दिया, सूत जी महाराज से तुरंत प्रश्न कर दिया कि हे सूत जी महाराज, हमने तो सुना है कि गीता में जब गोविंद उपदेश करते हैं तो कहते हैं कि धातुओं में सबसे ऊंची जो धातु है सोना, उसमें मेरा वास होगा। और आज राजा परीक्षित कहते हैं कि सोने में कलयुग का वास होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही जगह पर कलयुग और गोविंद कैसे रह सकते हैं? तो कहा कि जो सोना चोरी का होगा या जो सोना तुम्हें पाया भी बेकार, पाया है तो उसमें कलयुग है और खोया है तो तुम्हारी मेहनत का था। दोनों ही नुकसान दाखिल है बेचारे। जैसे ही ये कहा कि कलयुग तुम्हारा सोने में बास होगा, अब कलयुग को पता था कि मुझे राजा के ऊपर असर करना है अपना, और जो चार चीज दी है राजा ने, उनमें से राजा ना शराब पीते हैं, ना मांस खाते हैं, ना स्त्रियों से कोई मतलब रखते, ना जुआ खेलते हैं। तो मेरा तो कलयुग का असर तो होगा ही नहीं राजन पर। अब जैसे ही राजन ने ये कहा कि सोने में तुम्हारा बास होगा, तुरंत कलयुग ने सूक्ष्म रूप ले लिया और राजा के मुकुट में जाकर के प्रवेश कर गए। राजा के मुकुट में जैसे ही प्रवेश किया, तुरंत राजा के अंदर एक राक्षसों जैसा प्रभाव पड़ गया। प्रश्न कर दिया कि राजा के मुकुट में कैसे प्रवेश कर गए? तो इसका मतलब राजा का मुकुट भी बेईमानी का था। तो कहा हाँ, राजा के जो मुकुट लगा हुआ था वो जरासंध का मुकुट था। पहले ऐसा हुआ करता था कि जब युद्ध करने जाते थे, जो परास्त कर देते थे तो वो अपना मुकुट दे देते थे। परीक्षित के जो पूर्वज थे वो जरासंध से युद्ध करने गए थे और जरासंध को हरा दिया था, तो जरासंध ने अपना मुकुट उनको दे दिया था। और जरासंध बहुत बेकार राजा थे, इसलिए आज उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया है और राजन की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। राजा की बुद्धि को ऐसा बिगाड़ दिया, ऐसा बिगाड़ दिया कि राजा दुष्कर्म करने पर आ गया। राजा की बुद्धि को आज खराब कर दिया। राजा वन में से घूमते घूमते निकल करके जा रहे थे। वन में जाकर के देखा तो एक संत अपनी पूजा में लीन थे, समाधि में लीन थे। उनसे जाकर के भूख प्यास की याचना की। उनको संत ने राजा परीक्षित को देख करके अपनी समाधि को नहीं तोड़ा। उनको नहीं पता था कि कौन आया है, वो अपनी समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित के दिमाग में कलयुग बैठा हुआ था। राजा परीक्षित ने जाकर के संत का अपमान कर दिया, कह दिया, अरे ज्यादा संत बन रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता है तुम्हारे द्वार पर राजा परीक्षित खड़ा है। तिलक फोटा लगाकर अपने आप को संत समझते हो। तुमको ये नहीं दिखता कि राजा आया है, इसका स्वागत करूं। आज राजा की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया। जब राजा की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ा तो इतना बिगाड़ दिया कि वहां एक सर्प पड़ा हुआ था। उस सर्प को उठा करके आज राजा ने उनके गले में डाल दिया है, संत के गले में डाल दिया और वो सर्प डाल करके चले गए। संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि थोड़ी देर बाद उन संत के पुत्र आए। 20 वर्ष के परम युवा थे। श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। आकर के क्रोध में आ गए।
छोटे छोटे ऋषि कुमारों से पूछा कि ये करतूत किसकी है। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कह दिया, राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने तुम्हारे पिताजी से भोजन की याचना की थी, लेकिन वो समाधि में लीन थे, तो वो क्रोध में आकर के ये सर्प उनके गले में डाल गए। 20 वर्ष के परम युवा श्रृंगी ऋषि ने अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ करके वाणी रूपी वाण चला दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ, इस सर्प का पूर्वज तक्षक सर्प उसे 7 दिन में डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी। ऐसा वाणी रूपी वाण आज उस संत कुमार ने चला दिया है। जैसे ही राजा परीक्षित ने अपने महल में जाकर के उस मुकुट को उतार करके रखा, तुरंत राजा परीक्षित को सब कुछ याद आ गया कि आज मैंने भयंकर अपराध